जैसे कि आप देख पा रहे हैं फॉर्म 31 हमने 26 तारीख को 1:30 बजे दिन अप्लाई किया था। 26 तारीख को 9 बजे रात यहाँ पर फील्ड में भेज दिया गया और यहाँ पर सेटल भी हो गया है। सेटल कितना दिनों में हुआ है? मात्र 3 दिनों में हुआ है। यहाँ पर हम 26 को अप्लाई किए थे, 28 रुपये तारीख को जो है मेरा यहाँ पर क्रेडिट हो गया। जितना अमाउंट मेरा बचा हुआ था उतना ही हम अप्लाई किए हुए थे फॉर्म 31 का। उसके बाद यहाँ पर जो सेटलमेंट का मैसेज आया था 27 को आया था, मतलब 26 को अप्लाई किए, 27 को सेटलमेंट हुआ और 28 को क्रेडिट हो गया। ये पीएफ के रिसीविंग है, मतलब सेटलमेंट प्रोसेस करने के बाद जो रिसीविंग होता है यही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या सीरियल नंबर 353 है। मतलब अब तक इतने शिक्षकों का हमने ऑनलाइन कर चुका है। क्लेम सेटलमेंट 100% सक्सेसफुल है। यहाँ पर आप देख पा रही है मधुबनी जिला का है। इसी तरह बिहार के सभी जिला के शिक्षकों का सर्विस हम किए हैं। इसमें किसी तरह की कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ फर्जी है या कुछ है, तो आप समझ सकते हैं। आगे हम और भी आपको विश्लेषण बताएंगे कि कितने शिक्षकों का कहाँ किए हैं। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अब्दुल कलाम, मेडिकल क्लास में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्म 31 हमने 26 तारीख को 1:30 बजे दिन अप्लाई किया था। 26 तारीख को 9 बजे रात यहाँ पर फील्ड में भेज दिया गया और यहाँ पर सेटल भी हो गया है। सेटल कितना दिनों में हुआ है? मात्र 3 दिनों में हुआ है। यहाँ पर हम 26 को अप्लाई किए थे, 28 रुपये तारीख को जो है मेरा यहाँ पर क्रेडिट हो गया। जितना अमाउंट मेरा बचा हुआ था उतना ही हम अप्लाई किए हुए थे फॉर्म 31 का। उसके बाद यहाँ पर जो सेटलमेंट का मैसेज आया था 27 को आया था, मतलब 26 को अप्लाई किए, 27 को सेटलमेंट हुआ और 28 को क्रेडिट हो गया। तो पूरी प्रक्रिया हम बताएंगे, चाहे वो 31 हो फिर 19 हो, मतलब पीएफ का पूरा रुपया कैसे निकालेंगे कम दिनों में और बिना पेन लिंक के, टीडीएस ना कटे, कैसे निकालेंगे कि नहीं कटेगा। चाहे सक्षमता 1 वाले हो, 2 वाले हो। साथ ही यहाँ पर जो सक्षमता 2 वाले भी एम्प्लॉयर और पेंशन का रुपया निकालना चाह रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट का, वो भी निकलेगा। पूरी जानकारी दी जाएगी। आपको कंप्लीट वाच करना है, स्किप नहीं करना है। ये फॉर्म 31 एडवांस की राशि का सेटलमेंट का मैसेज है, ये है पेंशन का मैसेज है। उसके बाद यहाँ पर आपको एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का है, मतलब तीनों रुपये, जो 3 सेक्शन में रुपये जमा होता है पीएफ में, उसका रुपये निकाल सकते हैं। पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी, आपको कंप्लीट वाच करना है। आप चाह रहे हैं कि सर के माध्यम से रुपये निकासी करें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। पेड सर्विस अवेलेबल है। आपको मैसेज करना है, डायरेक्ट कॉल नहीं करना है। फिर जरूरत पड़ने पर हम आपसे डाटा मांगेंगे, फिर कॉल में बात भी करेंगे। इस शिक्षक का भी फुल सेटलमेंट किए, ये सारण जिला से हैं, ये सर मधुबनी से हैं, ये लखीसराय से हैं, ये बेगूसराय से हैं, ये मुजफ्फरपुर से हैं, ये औरंगाबाद से हैं, ये कटिहार से हैं, ये अररिया से हैं, सुपौल से हैं। मतलब कुल मिला के यूँ कहे कि बिहार के सभी जिला के लगभग सभी पंचायत के सभी शिक्षकों का किए। ठीक है, ये दिखाने का मतलब है कि आप संतुष्ट हो जाएं कि किसी तरह का गलत नहीं है। 100% सही सर के साथ हम क्या कर रहे हैं, अपना काम करवा रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, तो किसी तरह गलत नहीं है। ये दिखाने का मतलब मेन यही है कि आप विश्वास एकदम 100% कर सकते हैं। इसमें किसी तरह कोई भी फ्रॉड नहीं होता है या होगा। ये पीएफ की वेबसाइट है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आपको यूएएन नंबर फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है यहाँ पर। उसके बाद कैप्चा कोड डाल करके साइन पर क्लिक कर लीजिएगा। साइन पर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर जो है ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके आपको सबमिट कर लेना है। उसके बाद सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, आपको वेट करना है। रनिंग होने के बाद अगला इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। आपका यहाँ पर यूएएन नंबर और नेम भी शो होगा। हमें क्या करना है, क्लेम करना है। तो पूरी प्रक्रिया बताएंगे, चाहे आप एडवांस की राशि निकालना चाह रहे हो या फिर एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर। 3 आइकन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। जैसे ही 3 आइकन पर क्लिक करते हैं, इस तरह का इंटरफेस आएगा आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज। ये ऑनलाइन सर्विसेज पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर क्लेम का ऑप्शन आता है, लेकिन अभी शो नहीं हो रहा सर्वर प्रॉब्लम के कारण। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर सामने निकल के आ जाएगा यहाँ पर फॉर्म 31, 19, 10C और 10D। इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन आता है। कौन सा अकाउंट नंबर डालेंगे? जो अकाउंट नंबर यहाँ पर लिंक है। जैसे कि मेरा SBI है, तो SBI का ही डालना है। कोई संशय में रहेंगे कि सर किसी दूसरे का अकाउंट नंबर डालेंगे तो होगा कि नहीं? किसी का एक डिजिट भी चेंज करेंगे तो नहीं होगा। मतलब जिसका अकाउंट नंबर लिंक है वही होगा। ये चाहेंगे कि मान के चलिए SBI का यहाँ पर लिंक है, अपना ना दे के पत्नी का दे दें, ऐसा कुछ नहीं है। वेरीफाई होता है, तो 100% आप जो है कंफर्म हो जाए, किसी तरह का फ्रॉडगिरी नहीं होगा हमारे द्वारा अगर प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं तो। अब यहाँ पर पेन नंबर जिसका लिंक है, तो उनका जो है TDS तो कटेगा ही नहीं है तो भी TDS नहीं कटेगा। पूरा कंप्लीट वॉच कीजिए, तब जाके आपको पूरी समझ में आएगी। हम यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल करके वेरीफाई पर क्लिक कर लेते हैं।
वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका अकाउंट नंबर सही रहेगा तो इस तरह का शो होगा। आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर लेना है, फिर यहाँ पर टिक लग जाएगा, मतलब जो लिंक है वही अकाउंट नंबर डाला जाता है। अब जस्ट नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन क्लेम प्रोसीड का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको जस्ट और ऊपर कर लेते हैं। और ऑप्शन आपका आता है आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, मार्जिन नहीं डाले हैं, तो सिर्फ फॉर्म 31 आपका एडवांस, मतलब यहाँ पर जो कर्मचारी है, टीचर हो या जो भी हो, अपना शेयर कभी भी निकाल सकते हैं। मार्क एग्जिट के बाद ही क्या होता है, विड्रॉल होता है एम्प्लॉयर और पेंशन का। तो मार्क एग्जिट का मतलब ये होता है कि आप जॉब छोड़ दिए हैं, 2 माह हो गया है, तब जाके आपका क्या होगा, मार्क एग्जिट होगा। यहाँ पर सक्षमता 1 का तो पूरा निकल ही रहा है, सक्षमता 2 वाले का भी निकल रहा है। अब एडवांस अगर फॉर्म भरते हैं आप, तो इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, मार्क एग्जिट डालने की ज़रूरत नहीं होता है एडवांस अगर आप निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर सर्विस का ऑप्शन आता है, मतलब एक से अधिक कंपनी में काम किया तो वो शो होगा। मेरा ऑलरेडी एक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही है, इसी पर क्लिक कर लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी रीज़न सिलेक्ट करना होता है कि किस वजह से आप रुपये निकालना चाह रहे हैं। जैसे कि मेरा इलनेस यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, हम 3 बार जो है अप्लाई कर चुके हैं। इसमें आप कोई भी लिख सकते हैं, नेचुरल क्लाइमेट ले सकते हैं ऑप्शन, ठीक है। या फिर आप चाहेंगे कि हम क्या ले लें, यहाँ पर आपका इलनेस ले लेंगे, लेकिन इलनेस का भी ऑप्शन इसलिए नहीं आएगा कि आपका यहाँ पर इलनेस ऑप्शन हट गया है, 3 बार हो गया है। कोई भी ऑप्शन लेकर के मान के चलिए नेचुरल क्लाइमेट ही ले लेते हैं हम, इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नीचे आता है, देख लेते हैं उसको। अमाउंट डालेंगे तो अमाउंट कितना डालेंगे, तो इतना जितना आपका एम्प्लॉय शेयर है, मतलब 1 लाख से अधिक भी हो सकता है, तो आपका 90 ही वन टाइम निकलेगा। तो यहाँ 90 डालिए। अगर कोई 1 लाख डाल देते हैं तो 90 ही कट के आएगा, मैक्सिमम वन टाइम में 90,000 ही आता है। उसके बाद विलेज पोस्ट, उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है, यहाँ पर स्टेट हो गया, जो भी स्टेट है आपका वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर पिन कोड इत्यादि सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पासबुक अपलोड करने का ऑप्शन अब नहीं आ रहा है, डायरेक्ट जो बिना पासबुक अपलोड किए भी कर सकते हैं, ये बॉक्स पर टिक लगा दीजिए। उसके बाद गेट आधार OTP पे क्लिक करके आपको वेरीफाई करके क्लेम सेटल कर लेना है। मान के चलिए आप मार्क जी डाल दिए हैं, उसके बाद अगर प्रोसेस कर रहे हैं, फॉर्म 90 भर रहे हैं, वो भी बता देते हैं आपको। आगे फॉर्म 90 पर अगर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको वेट करना है, रनिंग होने के बाद इस तरह का शो होगा। यहाँ पर फॉर्म 15G अपलोड करना है, मतलब अगर आप एम्प्लॉय शेयर निकाल रहे हैं 31 से तो पेन अनिवार्य नहीं है, TDS 1 रुपये भी नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप फॉर्म 19 भर रहे हैं, फॉर्म 19 में क्या होता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों रुपये ऐड करके आता है। अगर 50,000 से अधिक है तो पेन कंपलसरी है, लेकिन 50,000 से अगर आपका कम है तो पेन कंपलसरी नहीं है। अब होता है कि मिनिमम अगर 5 साल सर्विस हुआ है, मतलब PF में जुड़े हुए हम लोग का 5 साल से कम ही हुआ है, चाहे कभी किसी भी ईस्वी के शिक्षक, उनकी 2020 से ही आपका कटता है, तो आपको 15G भरना है। अब हमारे द्वारा अगर प्रोसेस करते हैं तो आपको पूरा प्रोसेस कर देंगे, 15G भी हम खुद भर के देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको डाटा देना है। फिर सिंपल यहाँ पर आपको विलेज पोस्ट जो भी है, फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड, फिर यहाँ पर बॉक्स में टिक लगा करके आगे कर लेना है, ठीक है। मान के चलिए आप क्या कहना है, पेंशन वाला कर रहे हैं, वो भी दिखा दे आपको। जैसे ही हम अगर 10C वाला अपलोड कर रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, फिर रनिंग होने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन खुल जाता है, ऑप्शन का वही एड्रेस का खुल जाता है। फिर डाल करके आपको पुनः इस बॉक्स पर टिक लगाना है, फिर गेट आधार OTP करके OTP डाल करके सबमिट करना है। वो स्टेप हम दिखा भी देते हैं, मतलब तीनों में ये प्रक्रिया अपनाना पड़ता है। लेकिन फॉर्म 15G जो है आपको किस में भरना पड़ता है, फॉर्म 19 में। गेट आधार OTP पे जैसे क्लिक करेंगे आपको वेट करना है। रनिंग होने के बाद आपके ही जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, जैसा कि स्क्रीन पर आप देखें। उसके बाद वैलिडेट OTP एंड सबमिट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको इंटरफेस दिखा देते हैं। फाइनल सबमिट होने के बाद इस तरह का आपको, जब क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे ये PDF डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड नहीं करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब सेटलमेंट कितने दिनों में होता है, तो देखिए फॉर्म 31 जो है आपका मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम सप्ताह दिन भी लग सकता है, लेकिन प्राय 3-4-5 दिन में लग हो जाता है। रही बात क्या, फॉर्म 19 तो यहाँ पर सप्ताह दिन टाइम लगता है। फॉर्म 10C जो कि पेंशन की राशि, वो भी सप्ताह दिन लगता है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। अब तो वीडियो को लाइन किया तो लाइक कर दीजिए। अगर चाह रहे हैं कि सर के माध्यम से PF का राशि निकालें तो हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आज के विन ऑफ द डे में सिलेक्ट हुए हैं सुधांशु फ्रॉम मुजफ्फरपुर, सुबोध कुमार फ्रॉम वैशाली, इरफान फ्रॉम औरंगाबाद, आयुष फ्रॉम मधुबनी, अविनाश कुमार फ्रॉम समस्तीपुर। आप पाँचों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होने का प्रोसेस है कि पूरा वीडियो आपको देखना है, उसके बाद वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर, जैसे कि आज का प्रश्न है,
-2 -1 + 5 × 2 = टू इसका आंसर देना है। उसके बाद अपना नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं ताकि विन ऑफ द डे में आपको सिलेक्ट किया जा सके। इनमें से जो मैक्सिमम विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होंगे, विन ऑफ द मंथ में 1 तारीख को सिलेक्ट किया जाता है और गिफ्ट दिया जाता है। नज़दीक के रहते हैं तो हैंड टू हैंड, दूर के रहते हैं तो बाय पोस्ट। आप सभी वीडियो देखते ही सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर देना है। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।